हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट एकेडमिया। दिस इज प्लीज प्रकाश गौड़। हम अपने क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, उसको अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि कितने डिफरेंट टाइप के हमारे पास डाटा होते हैं, किस किस टाइप की हमारे पास टेबल बनती है और उस टेबल को हम कैसे आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आपस में इंटरचेंज करने का मतलब था कि हमको हर टाइप की टेबल को, चाहे वो अबव वाली हो, चाहे वो बिलो वाली हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, डिसकंटिन्यूअस हो, इन सबको कंटिन्यूअस में ही चेंज करना था हमको। और वहीं से हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टेबल कैसे बनती है वो हमने पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या एक्चुअली में निकालना है, वो टेबल का आगे के यूज क्या होने वाला है। तो भाई इस चैप्टर में हमको निकालना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब कोई एक बीच की वैल्यू की हम बात कर रहे होंगे हमारे गिवन डाटा के लिए, जो वैल्यू उस डाटा को रिप्रेजेंट कर सके इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो हमारे पास उसमें तीन टाइप के होते हैं, एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मॉड। तीनों आपने पढ़ रखे हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देख लो, सो दैट आपका काम इजीली हो जाए, आपको अच्छे समझ में आए कि हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं टेबल के टाइम। तो भाई मीन मीडियन मोड में आज हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो हमारा डिटेल डिस्कशन होगा किसके ऊपर भाई? वो डिटेल डिस्कशन होगा मीन के ऊपर, या फिर एवरेज के ऊपर, या फिर इसका तीसरा नाम होता है अर्थमेटिक मीन। तीनों ही इसके नाम है, मीन, एवरेज और अर्थमेटिक मीन। उससे पहले अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें, समझें, इसका फॉर्मूला याद करें। पहले बात करते हैं भाई कि मीन या फिर एवरेज होता क्या। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा भैया आप मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट गए, आप मार्केट जाके 20 पेन्स खरीद के लेके आए। कितने पेन्स खरीद के लेके आए सर? 20 पेन्स आप खरीद के लेके आ गए। अब आप 20 पेन्स जो खरीद के लेके आए हो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेन खरीद के लेके आए हो, कोई किसी कंपनी का, कोई किसी कंपनी का, जिसकी वजह से सबकी कॉस्ट भी क्या है भाई? सबकी कॉस्ट भी अलग अलग है। मान लेते हैं कोई पेन है 5 रुपए का, कोई पेन है 6 रुपए का, कोई पेन है 7 रुपए का, कोई एक और पेन है 7 रुपए का, कोई 10 रुपए का पेन है, कोई 25 का पेन है, तो कोई 60 या फिर 70 का पेन है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास पेन आ रहे हैं। ठीक, अब आपका जो इसमें खर्चा आ रहा है, आपने कहा सर हमारा जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा आ रहा है 500 रुपए का। ठीक है, खर्चा कितने का आ रहा है? 500 रुपए का। 20 पेन आप लेके आए हो 500 रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मुझको नहीं पता है कि आप पेन्स डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट के लेके आए हो या सेम कॉस्ट के लेके आए हो, और आप मेरे सामने आते हो या फिर अपने घर पे अपने पापा के पास जाते हो कि पापा आज मैं 20 पेन लेके आया हूँ और 500 रुपए की। तो आपको पापा को क्या लगेगा कि भाई ये 20 पेन लेके आया है 500 रुपए की, इसका मतलब हर एक जो पेन होगा वो कितने रुपए का होगा? सर हर एक पेन हमारा होगा 25 रुपए का। बात सही है? अगर आप 25 रुपए की 20 पेन लेके आते तब भी आपको टोटल 500 रुपए का ही खर्चा आता। और आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट के पेन लेके आए हो, उन सबको आपने ऐड करा तब भी आपकी कॉस्ट 500 रुपए आ रही। तो एक ऐसा बंदा जिसको पूरा डाटा नहीं पता है, जिसको कंप्लीट डाटा की नॉलेज नहीं है कि डाटा में क्या क्या वेरिएबल्स है, क्या क्या वहां पे ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए जो डाटा आपने सामने रखा है कि भाई आपने जो बात बोली है कि 500 रुपए के 20 पेन लेके आया हूं, तो उस बंदे के अकॉर्डिंग एक पेन कितने रुपए का आया होगा? 25 रुपए का। मतलब उस बंदे के लिए जो डाटा की वैल्यू बनेगी वो 5 6 7 7 नहीं बनेगी, उसके लिए बनेगी 25 25 25 25। कितनी बार सर? 20 बार। एम आई राइट? पक्की वाली बात है ये वाली? ठीक है। अब ये जो बच्चों आपका 25 आया है ना, ये जो हमारा 25 आया है, इसी 25 को हम बोलते हैं मीन, एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन। तो मीन, एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन क्या हुई? हमारे पास एक कंप्लीट डाटा था, उस कंप्लीट डाटा में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज थी। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को ना यूज करके मैंने कोई एक ऐसी वैल्यू उठा ली जो उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके, जो क्या कर रही है, उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। तो भाई 25 25 25 25 इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बात आपकी यहाँ पर हो रही थी कि इन सबको ऐड करके भी 500 रुपए खर्च हुए और 20 ही पेन आए, तो आप 25 25 रुपए का भी पेन लेके आते और 20 पेन लेके आए तब भी आपके कितना रुपए खर्च होते? 500। तो आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है कहीं ना कहीं। दूसरा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी सिग्निफाई कर रही है। यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि इन सबको ऐड करके आंसर 500 आ रहा है। तो भाई 25 को भी अगर आप 20 बार ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 500 के बराबर आएगा। ये हमारा कहलाता है मीन। तो मीन हमारी जो वैल्यू होती है वो आमतौर पे हम कहते हैं सर पूरे डाटा की एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू, सेंटर पे लाई करती है, पर उतना हमको नहीं जाना।
तो जैसे कि आप देख सकते हो सर, हमने कहा मीन, हमने बोला कि भैया एक पेन मेरे कितने रुपए का आया होगा अगर सारे पेन बराबर बराबर कॉस्ट के मैं मान के चल रहा हूं तो आपने एक तरीके से 5 को भी 25 बना दिया, 6 को भी 25 बना दिया, 60 को भी 25 बना दिया और 70 को भी 25 बना दिया। तो भाई जब सारी की सारी वैल्यूज बराबर हैं और टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास 20 है, सारी की सारी वैल्यूज बराबर हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास 20 है, तो 20 इंटू ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही हमारा सम के बराबर होता है टोटल। तो यहां से अगर आप उस एक वैल्यू की बात करोगे, जैसे मैंने वहां पर यूनिटरी मेथड लगाया, तो आप सम अपॉन 20 यहां पर भी कर सकते हो। और ये तो हम समझ चुके हैं कि भैया कैसे हमने निकाला। तो आपको फॉर्मूला सीधा याद रखना है कि भाई किसी भी डाटा का अगर मुझको मीन निकालना है तो उसका सिंपल सा मतलब होता है जो भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम कर दो, जैसे कि यहाँ पर 500, और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि हमारी कितनी आ रही है सर, 20 के बराबर आ रही है। इतनी सी बात में कोई परेशानी हमको नहीं है सर। अब ये हमारे पास मेन फॉर्मूला लगेगा, हम इसी फॉर्मूले से अपने आगे का सारा काम करेंगे। अच्छा भाई, हमने पिछले डिस्कशन में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और अनग्रुप डाटा वगैरह क्या होता है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है जहां पर आप अपनी ऑब्जर्वेशन और सामने ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर हुई है पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में आपके, उसकी बात करते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑब्जर्वेशन, जिसको आप एक्स से डिनोट करोगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। इस पर्टिकुलर केस में अगर आप ध्यान से देखो तो सर 5, 6, 7, 10, 25, 60 और 70, ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन आ रही है अनग्रुप फॉर्म में, इनमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो रही है। 5 हमारा कितनी बार आया, एक बार। 6 एक बार, 7 सर 2 बार, 10 एक बार, 25 एक बार, 60 एक बार और 70 एक बार। तो इस पर्टिकुलर केस में आपने क्या करा भाई, हमारे पास डाटा दे रखा है और वो कितनी बार आया उसकी बात कर, बस यही। अगर इस तरीके से दे रखा हो हमारे पास तो उसके लिए मीन आप कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूला को मॉडर्न वे में लिख दिया है कि सर समेशन ऑफ एक्स आई, मतलब जितने रुपए के पेन आए हैं उन सबको समेशन कर दो। ठीक है भाई, कितने रुपए के पेन आए, 5 प्लस 6 प्लस 7, अच्छा 7 दो बार आया है, तो आप एक्चुअली में अगर लिखते तो क्या लिखते, आप लिखते 7 7 दोनों के दोनों एक एक बार, तो यहाँ पर होता 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7, ऐसे कर सकते, आप उसको ऐड करोगे। डिवाइड आप उसको किससे करोगे सर, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मतलब ये कितनी कितनी बार आए, तो यही तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इन सबको आपने सम कर लिया, सम करके जो भी वैल्यू आई वो आपने यहाँ पर पुट कर दी। ये टेढ़ा है समेशन का साइन, ठीक है भाई। इसी में अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी हो जहां पर ऑब्जर्वेशन एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही, अगर यहाँ पर 7 सिर्फ एक ही बार आया होता तो भाई सारी की सारी वैल्यूज एक एक बार आ रही है, हमको कोई परेशानी नहीं पड़ रही है। आपने सब वैल्यूज को सम करा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया, आपका काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यहीं पे 5-5 रुपए के आप 3 पेन लेके आए होते, ठीक है भाई, 6-6 रुपए के आप 4 पेन लेके आए होते, 7-7 रुपए के आप 2 पेन लेके आए, 10 रुपए के आप 30 पेन, 30 नहीं 3 पेन लेके आए, 25 रुपए का एक, 60 रुपए के 4, 70 रुपए के 8, मान ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, हालांकि गलत डाटा बन रहा है 500 के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करोगे भाई, इसमें आपने देखा ये मेरे पास 5 3 बार आ गया, ठीक। इसका मतलब अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से पुट करूं तो मैं लिखूंगा 5 प्लस 5 प्लस 5, है ना भाई। 6 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। अच्छा अगर मैं इस तरीके से काम करूंगा तो यहाँ तो मेरी टेबल बहुत लंबी बन जाएगी, मेरा जो ये पर्टिकुलर स्टेप है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट में करने के लिए हमने दूसरा फॉर्मूला बनाया, एक्स आई एफ आई का समेशन। मतलब भाई क्या होना है कि आपको पता है अगर 5 आपका 3 बार आ रहा है तो आप 5 को अगर 3 बार ऐड करो या 5 इंटू 3 करो, दोनों का ही आंसर 15 के बराबर होता है। 6 को 4 बार ऐड करो या फिर 6 इंटू 4 करो, दोनों का ही आंसर 24 के बराबर होता है। मतलब कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू जितनी बार आप उसको ऐड करोगे, अगर ऐड करने की जगह आप उतने नंबर ऑफ टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर दो
तो आपका आंसर उस केस में भी सेम आने वाला है। तो हमने क्या करा, अलग अलग वैल्यूज को ऐड करने की जगह वो वैल्यू जितनी बार आ रही है आपने उससे मल्टीप्लाई कर दी, फिर उन सबको वैल्यू को ऐड कर। जैसे अब मैंने यहाँ पे 5 में क्या करा, 5 × 3 निकाला जो कि है 15। 15 में मैंने 6 × 4 24 ऐड करा, तो xi × fi फिर उनका मैं समेशन कर रहा हूं। तो यहां से मैं अपना मीन निकाल सकता हूं इस टाइप की टेबल। ठीक है बच्चों, अब अभी हम इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करेंगे सो दैट हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम सीधे आगे बढ़ेंगे अपने ग्रुप डाटा के ऊपर कि ग्रुप डाटा में हम किस तरीके से काम करेंगे। हमको उसमें 3 मेथड पढ़ने हैं, तीनों मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम पहले इसकी बात करते हैं। तो पहले हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फाइंड द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर डाटा। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। तो हमको पता है अब तक कि किसी भी डाटा का मीन या फिर एवरेज निकालना क्या होता है, सारी की सारी वैल्यूज को जो भी उसके ऑब्जर्वेशन है उसको आप सम कर दो। तो ये सम करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 10 12 28 30 और डिवाइड कर दो उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। सही है, चलिए देखते हैं ये कितना हो गया, 30 40 50 60 70 80 85। सर ये हमारा आ गया 85 डिवाइडेड बाय 5 जो कि बच्चों हमारा होता है 17 के बराबर। इसका मतलब जो हमारा इस पर्टिकुलर डाटा का मीन है वो क्या है, वो सर हमारा 17 के बराबर आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको 8 नंबर में एमसीक्यू में कई बार देखने को मिला है अपने बोर्ड, तो उसकी बात करते हैं। सर इफ मीन ऑफ द गिवन डाटा इज 20, मतलब आपके पास 3 वैल्यूज दे रखी है और इस बार उनका मीन दे रखा है। दैट मीन्स मुझको मीन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है जो किसके बराबर है, तो मीन की वैल्यू इस बार बराबर है 20। दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आपसे कह सकता हूँ कि अगर मीन की वैल्यू 20 के बराबर है तो इसका मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि क्या है x +2 x +3 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 20 के बराबर है ना। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करा तो इसका मतलब सम करेंगे तो x + x + x 3x + 5, 3 हमारा ऊपर जाएगा 16, ये हमारा यहाँ पर जाएगा तो 3x = जाएगा 60 - 5 दैट विल बी 55। और बच्चों हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 55/3। फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, इस बात से बिल्कुल भी हमको नहीं घबराना, बस आपकी कैलकुलेशन पूरी की पूरी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये तो हमारे पास बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था, अब यही डाटा को अगर मैं इस डाटा के फॉर्म में लिख दूं, कैसे लिखेंगे, इसका मतलब यहां पर अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो आएगा 12, 12, 12, 15, 15, 20 5 बार और 25 10 बार। तो अगर आपको इस तरीके से उसको सम करोगे तो मुश्किल पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या कहता है, वो फॉर्मूला हमको कहता है कि मीन, ये हमारे पास वैल्यू हो गई सर एक्स की। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हमारे पास हो गई एफ की। तो आपको इस पर्टिकुलर केस में पहले तो टेबल बनानी है। टेबल आप कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूं। आप टेबल बनाओगे, क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा जैसे हमने लिखा हुआ है। आप इस वैल्यू को लिखोगे एक्स आई, आप इस वैल्यू को लिखोगे एफ आई। आपको पता है एक्स आई और जहां पे फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, हमने अभी फॉर्मूला याद करा है, वहां पर मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है भाई। अच्छा, इस एक्स आई एफ आई का मतलब क्या है कि आप पहले एक्स और एफ की मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर हर एक्स और एफ की मल्टीप्लाई करके उन सबकी वैल्यूज को ऐड कर रहे हो। तो आपने पहले यहाँ पर निकाला एक्स आई इंटू एफ आई, देखिए भाई कैसे आएगा, 12 तिया 36, 15 दूनी 30, 20 पंजे 100, 25 × 10 250। ये आपकी पूरी टेबल इस तरीके से बन के आएगी। ये जो बीच में मैंने एरोज बनाए ये आपको नहीं बनाना। ठीक है भाई, ये हमारे पास इस तरीके से टेबल बन के तैयार हो गई। फिर आपको टेबल में क्या निकालना है, टेबल में ही सारा काम होगा। एक्स आई एफ आई का समेशन ये निकाल देना है यहाँ पर ऐसे करके। सर कितना आएगा 6, 5 3 8 9 10 11 2 2 4, सर 416।
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई? फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि 12 अगर 3 बार आया है तो 12, 12, 12 आप उसको 3 काउंट करोगे। 3 2 5, 5 5 10, 10 और 10 20। चलिए हमारा आ गया 20 के बराबर। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप सीधे अपनी वैल्यूज पुट करोगे। वैल्यूज पुट करोगे तो क्या लिखोगे भाई यहाँ पर? 416 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है भाई, आओ डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 208 डिवाइडेड बाय 10, 20.8 भैया इसका मीन आएगा। दैट मीन्स इन सारे बच्चों की जो एवरेज एज आ रही है वो कितनी आ रही है? 20.8 के बराबर आ रही है। तो भाई बच्चों ये हमारे पास केस बन गया बेसिक लेवल के क्वेश्चन, जहां से हमने देखा कि हमको मीन निकालना है। अब यही तरीका आपको आगे भी यूज करना है। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो टेबल और टेबलर फॉर्म में है, यही तरीका आपको आगे भी यूज करना है पक्का पक्का। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, उन क्वेश्चन में इस तरीके की वैल्यू ना देके आपको एक क्लास इंटरवल दे रखा हो। ठीक, फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। फॉर्मूला आपके पास अभी यही है, क्लास इंटरवल दे रखा होगा, उस क्लास इंटरवल से फिर आपको आ गया कि मीन निकालना। तो भाई हमारे पास मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, थोड़ा सा इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम होगा, डायरेक्ट मेथड बन जाएगा। दूसरा आपके पास होता है एज्यूम मीन मेथड। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि आप मीन को एज्यूम करोगे फिर आगे कुछ काम करोगे। और तीसरा बच्चों हमारे पास होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम इन तीनों मेथड को देखेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आज के लेक्चर में मीन हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ में मीन के ऊपर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी हैं, जहां पर हमको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ए की बी की। वो वाले क्वेश्चन भी आज के लेक्चर में अपना खत्म करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हमारा मीन निकालना फॉर सच काइंड ऑफ टेबल, जहां पर हमारे पास जो टेबल होगी वो इस तरीके से ग्रुप टेबल दे रखी हो, क्लास इंटरवल उसके अंदर दे रखी हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से हमारे पास एक टेबल बन के सामने दे रखी होगी, और हमसे कहा होगा कि इस पर्टिकुलर टेबल के लिए आप मीन निकालिए या मीडियन निकालिए। मीडियन की बात तो हमें करनी नहीं है अभी, मीन निकालिए। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा अभी, कि मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं। हम एक पर्टिकुलर टेबल से ही तीनों के तीनों मेथड सीखेंगे। ठीक है, उन तीनों मेथड का जो हमारा आंसर आएगा बिल्कुल सेम आएगा, बिकॉज मेथड अलग अलग हैं, बट मीन हमारे पास एक ही होगा तीनों का। उसके बाद में जब हम वो क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और अपना लेक्चर को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले आप बात करें, जो हमारा पहला मेथड है वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट मेथड। अब भाई जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है डायरेक्ट मेथड, तो इसमें जो आपका फॉर्मूला होगा वो एज इट इज रहेगा जो पहले वाला फॉर्मूला था। दैट मीन्स मीन निकालने के लिए हमको समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई की जरूरत है। सर ठीक है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है इससे पहले, उसमें हमारे पास एफ आई की वैल्यू प्रेजेंट थी। सर यहाँ पर भी प्रेजेंट है। एक्स आई की वैल्यू प्रेजेंट थी, वो यहाँ पर नहीं। एक्स आई की जगह पर हमको क्या दे रखा है? यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, या फिर पूरी की पूरी क्लास दे रखी है। तो आपका सबसे पहला स्टेप जो होगा, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है तीनों मेथड। उस फॉर्मूले में आपको जिस जिस चीज की जरूरत है वो चीज आप लगातार साथ साथ बनाते जाओ। भाई इस फॉर्मूले में मैं अगर देखूं, सबसे पहले तो मुझे इसको भूल जाओ कि समेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा चीज देखो, समेशन के अलावा अगर आप देखो तो आपको एफ आई दिख रहा है, एक्स आई दिख रहा है, और एक्स आई इंटू एफ आई दिख रहा है। दैट मीन्स जो आप टेबल बनाने वाले हो उसमें ये तीनों की तीनों चीजें प्रेजेंट होने चाहिए। तो वही हमारे पास हमने क्या करा, सबसे पहले तो एक्स आई निकाल। एक्स आई कैसे निकालेंगे? तो एक्स आई जो हमारे पास यहाँ पर है वो होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है? किसी भी क्लास की एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू, जो हम निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। या तो सीधे फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर इनकी बिल्कुल बीच की वैल्यू की बात करो। सर 10 + 30 = 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20 के बराबर। और 10 और 30 के बीच की भी एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है? 20। तो आपने भाई इस तरीके से लिखा 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब मैं कुछ बातें आपको सतत में बताते जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर इनके बीच में गैप बिल्कुल बराबर बराबर है जो आपके सिलेबस में है, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं आपके पास, और
एक फ्लो में कंटिन्यूस टेबल बन रही है, तो आपकी ये जो वैल्यूज आएंगी इनके बीच का गैप भी बराबर बराबर है। आपको बस दो निकालनी है, बाकी आपको फ्लो में लिखनी आनी है। 20 के बाद 40, तो भाई 20 का गैप है, अगली बारी 60, 80, 100, 120। मान लो यहाँ पे होता 20, 22, तो 20, 22, 24, 26, 28, 30। इस तरीके से आप लिखो, इस बात में कोई परेशानी नहीं। सर मैंने एक्स आई निकाल लिया, एफ आई मेरे पास है, थर्ड चीज मुझे क्या निकालनी है, एक्स आई इंटू एफ आई। तो आपने एक कॉलम और बनाया, एक्स आई इंटू एफ आई। आइए भाई, एक्स आई इंटू एफ आई, 5 इंटू 20, 100, 8 चौक 32, 12 छंग 72, ये हो गया बच्चों 1600, ये बच्चों हो गया 300, और ये बच्चों हो गया हमारे पास 240। भाई मुझको एक्स आई एफ आई भी मिल गया, मुझको एफ आई भी पता है, तो हम अपने सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, या अपने सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। आपको इन चीजों का समेशन करना है, तो वो समेशन वाला काम आपको कहाँ करना होगा? सर समेशन वाला काम आपको करना होगा यहाँ पर, एक्स आई एफ आई के नीचे एक्स आई एफ आई का समेशन, एफ आई के नीचे एफ आई का समेशन। एफ आई हमारे पास कितने, 20, 30, 40 और एक 50। समेशन एक्स आई एफ आई देखते हैं सर, 100, 300, 1100, 1100 और 1600 हमारे पास होंगे 2700, 28, 29, 30, 31, 32। सर 3200 प्लस 40, 40, 80, 3280 मेरे पास एक्स आई एफ आई का समेशन भी आ गया। अब आप सीधे वहां पर लिखोगे अपना आंसर, टेबल बनाओगे पूरी। टेबल बनाने के बाद में करना है कि मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला, और फॉर्मूले में सीधे आपको वैल्यूज पुट कर देनी। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या होगी बच्चों, 3280 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कटा, 5 से इसको काटेंगे तो भैया 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, और 5 6 जा 30, 65.6 हमारे पास डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर आ रहा है। सिंपल सी टेबल है, कुछ खास इसमें अलग से हमको नहीं करना, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने होंगे। अब अगर हम बात करें सेकंड मेथड की भाई, तो सेकंड मेथड में आपको सबसे पहले जो देखना है वो देखना है कि भैया फॉर्मूला क्या है। सेकंड मेथड आपका कहता है कि मेरा नाम है अज्यूम मीन मेथड। क्या नाम है? अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला है वो बन जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अब देखो भाई इसमें है क्या, ये जो आपकी टेबल बनेगी वो टेबल थोड़ी सी लंबी बनेगी। और मैं आपको पहली बार बताता हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फाइंड द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, और आपके पास दोनों तरीके हैं कि आप डायरेक्ट से भी निकाल सकते हो, अज्यूम मीन से भी निकाल सकते हो, तो आपको हमेशा अज्यूम मीन से ही निकालना है। रीजन क्या है उसका? सर डायरेक्ट वाले मेथड में अभी आप देख रहे हो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है आपको काफी, और यहाँ पर डाटा बहुत ही इजी दे रखा है। 5 इंटू 20 करना पड़ रहा है, 8 इंटू 40 करना पड़ रहा है। डाटा हमारे पास मुश्किल भी बन सकता है। डाटा हमारे पास ऐसा ही बन सकता है कि 5 इंटू 51, 7 इंटू 53, 12 इंटू 57, 20 इंटू 58, इस तरीके से हमारा डाटा भी बन सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, साथ ही साथ में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और आखिरी में जब आप इनको डिवाइड करते हो तब भी आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उस केस को, उस चीज को कम करने के लिए ही हमने अपना सेकंड मेथड लेके आए हैं जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। इस मेथड में भले ही आपकी टेबल थोड़ी सी बड़ी बनेगी, एक कॉलम दो कॉलम इसमें एक्स्ट्रा बनेंगे, बट आपका जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा कम है। तो अब देखते हैं इसमें है क्या। सर इस एज्यूम मीन मेथड में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कुछ दो चीजें नई सी आई हैं जो हमें पिछली बार नहीं देखने को मिली थी डायरेक्ट मेथड में। एक तो है ए और एक तो है डी आई। तो इसमें दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले भैया ए क्या है, जैसे कि नाम बता रहा है कि अज्यूम मीन। ए हमने एक मीन को अपने अज्यूम करेंगे अपने अकॉर्डिंग, किन वैल्यूज में से? सर एक्स आई की वैल्यूज में से हम किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बात बताऊं, तो आप यहाँ पर 10 से लेके 130 तक किसी भी वैल्यू को मीन मान सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं बनने वाली। लेकिन हम अप्रोच वो रखेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन कम हो और हमारा काम इजीली हो जाए।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मीन हमारी बीच की वैल्यू है, ठीक। तो आप इन सारी वैल्यूज के बिल्कुल बीच वाली वैल्यू की बात करो। आप चाहो तो इन्हीं में से कोई वैल्यू को उठा लो जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। बेस्ट ऑप्शन रहता है क्यों, अभी आपको मालूम पड़ेगा। मान लो मैंने 60 को उठा लिया, 60 को मैंने मान लिया अपना ए। तो भाई सबसे पहली बात तो इसमें, क्योंकि फॉर्मूले में एक्स आई इंटू एफ आई नहीं आ रहा है, तो इसमें भी एक्स आई इंटू एफ आई वाली टेबल नहीं बनी। आपने किसी भी एक्स आई की वैल्यू को एज्यूम मीन मान लिया अपना, जो कि मोस्टली आप कौन सी लोगे, बीच वाली कोई सी भी वैल्यू को उठा लोगे। ठीक है भाई, ए वाला काम हो गया। अब आपको देख रहे हो कि आपको निकालना है एफ आई इंटू डी आई, और एफ आई इंटू डी आई के लिए आपको पहले डी आई की जरूरत है। तो बच्चों बात आती है सर डी आई है क्या, तो डी आई कुछ नहीं है, डी आई आपका डेविएशन कहलाता है। डेविएशन का मतलब कि कोई चीज किसी मेन रास्ते से कितना दूर जा रही है। हमारी जो एक्स आई की वैल्यूज हैं वो अज्यूम मीन से कितना दूर है या कितनी ज्यादा दूरी पर है। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, आप निकालोगे एक्स आई माइनस ए से। तो भाई 20 में से 60 माइनस करेंगे माइनस का 40, 40 में 60 माइनस करेंगे माइनस का 20, 60 में 60 माइनस करेंगे 0। हमने टेबल के बीच वाली वैल्यू या टेबल की ही वैल्यू क्यों ली, 70 75 वगैरह क्यों ली, उससे हमारा एक डाटा 0 होगा हमेशा। इसमें से इसको माइनस करा सर 20, 40, और यहां पर हमारा आने वाला है कितना, 60। तो भैया डी आई की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ गई। अब आप देखो, अब आप एक चीज देख रहे हो कि डायरेक्ट मेथड वाले केस में क्या होने वाला था, यहां पर हमारे पास जब हम एफ आई एक्स आई निकाल रहे थे तो आपको सारी वैल्यूज को ऐड करना था, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू बड़ी आ रही। अब आपको कुछ वैल्यूज को माइनस भी करना पड़ेगा, बिकॉज सम वैल्यूज आर ऑफ नेगेटिव एंड सम वैल्यूज आर ऑफ पॉजिटिव साइन। इसकी वजह से आपका आंसर थोड़ा छोटा है। भैया हमको डी आई मिल गया, अब हमको क्या निकालना है, एज पर द फॉर्मूला अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू। चलिए सर एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू निकालते हैं। आओ, 5 इंटू 4 220, तो माइनस का 200, 8 दूनी 16 माइनस का 160, ठीक है 12 0 हो गया, 20 दूनी 40, तो ये 400, और 120, एंड दिस वन विल बी 120। चलो भाई सबका सम करते हैं अब, ठीक है। हमने क्या निकालेंगे, समेशन एफ आई इंटू डी आई निकालना है हमको। तो आओ भाई 200, और ये माइनस का 160 हो जाएगा सर माइनस का 360, 400 प्लस 360 करेंगे माइनस का। तो आपको पता है एक चीज प्लस की एक चीज माइनस की, तो माइनस करते हैं और बड़े वाले का साइन लगाते हैं। तो 400 से 360 माइनस करके आंसर आएगा आपका प्लस का 40, 40 प्लस 240 हमारा कितना होगा, 40 प्लस 240 इक्वल्स टू 280। सर ये देखिए पिछली बार जहां पे 300 समथिंग हमारी वैल्यू आ 3000 समथिंग वैल्यू आ रही थी, इस बार हमारी वैल्यू कितनी रह गई है, 280 के बराबर रह गई है। और पिछली बार जहां पर हमको उस वैल्यू को 50 से डिवाइड करना था, अब हमको 280 को 50 से डिवाइड करना है। तो हम स्टेप डेविएशन पे जाएंगे नेक्स्ट मेथड पे, तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो आइए अब सीधे अपने फॉर्मूले में लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर आप लिखोगे पहले लेट द अज्यूम मीन बी ए, द मीन ऑफ द गिवन डाटा, पूरा फॉर्मूला लिखा फिर वैल्यू पुट करी। ए हमने मान रखा है 60, समेशन एफ आई डी आई हमारे पास आया है सर 280, और समेशन इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 50। ये काटा, 60 की वैल्यू बनी, ये बनी 5.6, और 60 प्लस 5.6 बच्चों हमारा बनता है 65.6 के बराबर। और इसी की हमने बात करी थी अपने प्रीवियस लेक्चर। कोई बात नहीं, किसी भी तरीके की परेशानी। तो ये हमने अपना देखा कि किस तरीके से हम अपना स्टेप सॉरी डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उनके लिए टेबल किस तरीके से बनेगी और उनके ऊपर क्वेश्चन हमने करे। ठीक है, अब हम सीधे अपने आगे बढ़ते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टेप डेविएशन वाले मेथड का पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए भाई। फॉर्मूला इस बार कहीं ना कहीं हल्का हल्का फॉर्मूला हमारा अज्यूम मीन मेथड जैसा ही है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई था वहां पर, यहाँ पे समेशन एफ आई यू आई है, अपॉन में समेशन एफ आई तो हर किसी के चल रहा है। बस यहाँ पर दो चीजों का उसमें अलग है। दो चीजें अलग क्या है सर, यहाँ पर एक तो ये एच आ रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर डी आई की जगह पर यू आ रहा है। तो भाई कुछ खास नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज। देखो भाई, आप इसमें निकालोगे सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन की तरह यू आई,
भाई इसमें ui का फॉर्मूला है xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, जहां पर h हमारी क्लास की विड्थ दिखाता है, क्लास लेंथ दिखाता है, जो कि 30 माइनस 10 20 के बराबर हमारी वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप देखो, क्योंकि फॉर्मूला कैसे याद करना है उसकी बात हम कर रहे हैं। आपको एज्यूम मीन का फॉर्मूला याद है, वहां पर डी था, ठीक है, आपने डी की जगह लिखा यू आई, और यू आई में और डी की वैल्यू में सिर्फ इतना ही फर्क है कि भैया डी में अपॉन में एच नहीं है और यहाँ पर अपॉन में एच है। तो आपको जब डी की जगह पर यू आई लिख रहे हो और यू आई में अपॉन में एच है, तो आपने क्या करा भाई, यहां से अगर मैं एच को इस तरफ ले जाऊं तो वो वैल्यू किसकी बन जाएगी, डी की बन जाएगी। इसीलिए उस चीज को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे एच से अपनी मल्टीप्लाई, ठीक है, डी में एच नहीं है डिनोमिनेटर में, इसलिए आप उसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई कराते हो। यूआई वाले केस में, स्टेप डिविजन वाले केस में, यहाँ पे यूआई की वैल्यू में अपॉन में एच आता है, तो एच को बराबर करने के लिए, क्योंकि डिवाइड में एच है, आप मल्टीप्लाई में भी एच लगाते हो। खाली दिमाग में रखने के लिए बात है, बाकी फॉर्मूला तो आपको याद करना ही करना है। तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई किसकी, ये मेरे पास वैल्यू हो गई यूआई की। अब आप देखो यूआई की वैल्यू से क्या फायदा होने वाला है हमारा। सर हमको पता है एक्स आई माइनस ए अभी हम निकाल के आए हैं, जो कि है यहाँ पर आ रहा था -40, यहाँ पर आ रहा था -20, यहाँ पर आ रहा था 0, 20, 40 और 60। कोई परेशानी नहीं है। अब डिवाइड बाय इसको एच करना है, सबकी लेंथ आप देख रहे हो 20 के बराबर, लेंथ का मतलब 30 माइनस 10 आप निकाल रहे हो खाली। तो इसको आपने 20 से डिवाइड करा -2, इसको आपने 20 से डिवाइड करा -1, 20 से डिवाइड करा 0, 20 से डिवाइड करा 1, 20 से डिवाइड करा 2, 20 से डिवाइड करा 3। अब आप खुद ही देखो, जहां पर सेकंड वाले केस में यहाँ पे 40, 20, 20 इस तरीके से नंबर्स आ रहे थे, स्टेप डेविएशन वाले केस में अब -2, -1, 1, 2, 3 नंबर्स आ रहे हैं इजीली। पहले केस में आपको एफ आई इंटू एक्स आई करना था, इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड, कितने बड़े बड़े नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, जबकि हमने इजी क्वेश्चन उठाया हुआ है सामने समझने के लिए। अज्यूम मीन मेथड में वहां पर आपको इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी थी, स्टिल नंबर मेरे पास बड़े थे। बट स्टेप डेविएशन वाले में हमारे पास क्या है, सर स्टेप डेविएशन वाले में ये नंबर और छोटा हो। अब जब मैं एफ आई इंटू यू आई निकालूंगा तब आप देखो कितना इजी पड़ेगा, एफ आई इंटू यू आई, 5 दूनी 10 माइनस का 10, ठीक है, 8 इंटू ये माइनस का 8, चलिए दूसरा ये तो 0 ही होगा। तीसरे की अगर आप बात करें 20 इंटू 1 20, तीसरा 3 इंटू 2 ये 6, और चौथा हमारे पास आएगा 2 इंटू 3, ये भी बच्चों कितना आएगा 6 के बराबर। कोई परेशानी नहीं है, सबको सॉल्व करते हैं। सर -18 और यहाँ पर प्लस का 20, कितना बचा 2, 2 + 6 14, ये हमारा आ जाएगा भैया समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू 14 के बराबर इजी। कोई दिक्कत नहीं है हमको इस वाली चीज में, ठीक। अब सीधे अपना देखो कितनी छोटी वैल्यू है, अब सीधे अपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। सर अज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू, सॉरी स्टेप डेविएशन में, ये तो हमारे पास 60 है, एच की वैल्यू हमारे पास 20 है, समेशन एफ आई यू आई हमारे पास 14 निकाला है हमने, और ये निकाला है 50 के बराबर, ये काट दिया। 60 + 28/5, अज्यूम मीन मेथड में भी 28/5 ही आ रहा था, है ना। तो ये हमारे पास बनेगा 60 + 5.6 विच विल बी इक्वल्स टू 65.6। तो हमने ये तीनों टाइप के मेथड अपना देखे, एज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अगेन स्टेप डेविएशन मेथड क्लास 10 सीबीएसई में मे भी हमारा इस साल कैंसिल कट चुका है, ठीक। तो आप इसको एक बार पढ़ लो, बाकी आपको 11th क्लास में तो यूज करना ही करना है, तो आप 11th क्लास में स्टैटिक्स पढ़ोगे। 10th एसएससी वाले बच्चे अगर कोई देख रहे हैं तो आपके लिए स्टेप डेविएशन मेथड भी इजी है। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, अगर आपके पास एग्जाम में चॉइस आती है कि आप कौन से मेथड से करोगे, आपको सिर्फ 2 ही मेथड पता है, सीबीएसई डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर द अज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड हम तभी यूज करेंगे जब मुझे यहाँ पे डाटा बहुत सिंपल दे रखा होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप बुक में क्वेश्चंस देखोगे तो आपके पास डाटा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में 57, 59, 93 ऐसे नंबर दे रखे हैं, उनकी आपको 17, 18, 20 से मल्टीप्लाई करानी है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है हमारे लिए। लेकिन अगर डाटा आपको देख के लग रहा है कि हाँ भैया सॉल्वेबल है, इजी है,
कुछ खास इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मुझको नहीं होने वाली है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पर ट्रिकी हो जाएगी, थोड़ा मुझको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, तुरंत अपने टेबल चेंज करो और उसको किसमें कन्वर्ट कर लो, अज्यूम मीन मेथड में कन्वर्ट कर लो, आपका काम इजीली हो जाए। ठीक है, आईसीएससी के बच्चों को देख रहे हैं तो हमेशा स्टेप डेविएशन ही अप्लाई करो, बेस्ट मेथड, सबसे इजी कैलकुलेशन, और कुछ खास आपको सोचना नहीं। कोई खास बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बड़े बड़े नंबर को डिवाइड नहीं करना है, बड़े बड़े नंबर्स को प्लस नहीं करना है, छोटे छोटे नंबर हैं इनको आपको प्लस करके अपना आंसर निकालना। ठीक, तो ये हमारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे जो हमने अज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से करे। अब हम यहाँ पर मेथड सॉरी सेकंड क्वेश्चन टाइप की बात करते हैं। तो सेकंड टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हमको कुछ वेरिएबल दे रखा होगा, कहीं पे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा, कहीं पे यहाँ पर क्वेश्चन में मीन दे देगा और दो वैल्यूज गायब कर देंगे। वो वाले क्वेश्चन भी हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट बनते हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं इसके बाद में। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको सेम टाइप की टेबल दे रखी है पिछली बार की तरह, बट इसमें आपको मीन नहीं निकालने को बोला होगा, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी में कोई एक फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा। अभी हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, वहां पर दो फ्रीक्वेंसीज गायब कर देंगे और आपसे पूछेगा उनकी वैल्यूज क्या है। जैसे कि इस क्वेश्चन में सर एक फ्रीक्वेंसी हमने गायब कर दी है, उसकी जगह पे नाम क्या लिख दिया उसका, सर एक्स वेरिएबल डाल दिया है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक चीज हमने हटाई है, तो आपको एक चीज वो एक्स्ट्रा देगा भी अपने पास से, जो कि आपको दे रखी है कि मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 62.8। मतलब इस गिवन डाटा का आपको इस बार मीन पता है और आपको आगे की बात करनी है। तो ये सिंपल सा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड यूज करके अपना काम देखते हैं क्या होना है। हमको पता है अब तक कि डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू निकालता हूँ। एक्स आई की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू 10, 30, 50, 70, 90 और 110। चलिए सर, कोई परेशानी नहीं आई, आगे देखते हैं। आगे आपको अगले स्टेप में निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है सर, हमने क्या निकाला, एफ आई इंटू एक्स आई। तो 5 इंटू 10 50, 8 3 24, 50 इंटू एक्स बच्चों कितना होगा, 50 एक्स के बराबर 12 7 12 63 बच्चों, यहाँ पर आ गया 880। अब बात समझने वाली है थोड़ी सी एक्स्ट्रा। अगर आप यहाँ पर बात करो, अगर आप यहाँ पर निकालोगे समेशन और समेशन ऑफ एफ, तो भैया आपको जिनके थोड़ा सा बेसिक कमजोर है उनके लिए बता रहा हूँ, आपको नंबर्स को ऐड करना है और एक्स वाली टर्म को ऐसे कैसे छोड़ देना है, उसको प्लस में लिखना है, बस बात खत्म। तो कैसे ऐड करेंगे सर, 8 और 12 20, ठीक है, 20 और 25, 25 और हमारे पास 5 30, 30 और 10 40। सर समेशन जो आ रहा है हमारा एफ का वो 40 प्लस एक्स के बराबर आ रहा है। यहां पर बात करते हैं समेशन एफ आई एक्स आई की। 50 एक्स वाली टर्म को हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि वेरिएबल आ रहा है वहां पे, बाकियों को देखते हैं। 5 4 9, 10 11 12 13 14 15 16, 16 4 20 और 8 4 24, कैरी गया 2, 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 और 2 26। सर ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई सामने। आपको समेशन एफ की वैल्यू मिल गई, आपको समेशन एफ इंटू एक्स की वैल्यू मिल गई। अब सीधे अपना फॉर्मूला पुट करते हैं कि सर वी नो डेट कि बाय डायरेक्ट मेथड हमारे पास जो मीन होता है वो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई के बराबर होता है। आपने क्या करा सर, एक्स आई की वैल्यू पुट करी, कितनी दे रखी है हमारे पास, मीन की वैल्यू 62.8, ये हमारे पास है 2640 प्लस 50 एक्स के बराबर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 40 प्लस एक्स। चलो भाई मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद, 40 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई, 2640 प्लस 50 एक्स, जीरो से पॉइंट हट जाएगा हमारा, 8 चौक 32, 8 8 और 10 11 6 24 और 25। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई, प्लस
दिस x 2640 प्लस 50x। सर नॉर्मल नंबर वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, x वाली टर्म हम एक तरफ ले जाएंगे। 62.8 में से अगर हमने 50 माइनस करा तो कितना बचा? 12.8x। और यहाँ पर इसमें से हमने क्या माइनस करा है? 112। ये कितना बचेगा? 8, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से गया 128। तो बच्चों जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, विच इज इक्वल्स टू 10। सिंपल सा। आपका कॉन्सेप्ट जो रहना है इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, सिंपल सा रहना है कि हमको मीन दे रखा है तो मीन का फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या क्या चीजें चाहिए सर? उसके लिए हमको समेशन एफ चाहिए, समेशन एफ आई एक्स आई चाहिए। समेशन एफ आई एक्स आई देने के बाद में आपको मीन दे रखा होगा, आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और अपना सॉल्यूशन करा। जैसे कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिख रहा है, जो मैंने लास्ट अभी उसमें बात करी थी कि आपकी कैलकुलेशन इसमें टफ होगी, तो आपको कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। साथ ही साथ में यहाँ पर क्योंकि टेबल लगातार बनते हुए आ रहे हैं, सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। वो कैसे होंगे? बुक पे आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप लगा लो, आपको उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम 2-3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। मीन के क्वेश्चन अलग, मीडियन पढ़ेंगे तो अलग, और मॉड पढ़ेंगे तो अलग। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा लॉन्ग में आ सकता है इस चैप्टर में से, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को ही अपना सेकंड टाइप में कन्वर्ट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हमको आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इस बार फ्रीक्वेंसी में आपको दो जगह चीजें गायब कर रखी है, एक की वैल्यू x और एक की वैल्यू y दे रखी है। आपको x और y की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। अब सिंस हमको दो चीजें गायब कर रखी हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दो चीजें एक्स्ट्रा दी दी होंगी। एक जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन आपको मीन दे रखा है, और दूसरा जो आपको इस क्वेश्चन में चीज देगा वो आपका देगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपका अगर बेसिक क्लियर है तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब ही होता है समेशन ऑफ एफ। दैट मींस यहां पर उसने हमको वैल्यू क्या दे रखी है? उसने हमको समेशन ऑफ एफ की वैल्यू दे रखी है। बात सही है। दैट मींस आप अपना सॉल्यूशन जो स्टार्ट करोगे, टेबल आपको सेम तरीके से बनानी है, सब कुछ प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको काम करना है, बस एक्स और वाई को दिमाग में रखते हो। पूरी टेबल बना रखी है। आप यहाँ पर लिखोगे कि सर वी नो दैट, हमको यहाँ पर पता है कि समेशन और एफ की वैल्यू हमको दे रखी है 52 के बराबर। दैट मींस हमारे अकॉर्डिंग समेशन ऑफ एफ कितना आ रहा है? 40 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 52। तो x प्लस वाई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारे पास? 12 आ गई है। इसका हम जहां पर यूज करता है वहां पर हम इसका आगे यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो देखो भाई, अब सीधे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वी नो डेट, हमको पता है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई के बराबर होता है। अब आप मुझको खुद सोच के बताइए कि जब मैं मीन की वैल्यू पुट करूंगा फिर तो मैं यहाँ पे 62.8 ही पुट करूंगा, ऊपर पुट करूंगा एफ आई एक्स आई तो यही पुट करूंगा भाई 50x प्लस 90y प्लस हमारे पास 2010 बन के आएगा। अपॉन में मैं क्या पुट करूं? अपॉन में कहोगे सर समेशन एफ की वैल्यू हमने निकाल रखी है वही पुट कर दो। तो अच्छा वहां पर हमसे थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी, क्वेश्चन तो उससे भी सॉल्व होगा लेकिन क्वेश्चन हमारा अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा। वहां पर हम क्या कर सकते हैं? वहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि जो समेशन एफ है वो है क्या एक्चुअली में? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो है। समेशन ऑफ एफ 52 के बराबर ही तो है। तो आप इसमें ये वाली वैल्यू नीचे पुट नहीं करोगे, आप नीचे कौन सी पुट करोगे? सीधे 52 वाली वैल्यू ही पुट करोगे। ओके, आपने सॉल्व करा आगे। तो 62.8 इंटू 52, यहां पर अगर आप देखो तो इन तीनों में से आप 10 कॉमन ले सकते हो। 10 आपने कॉमन लिया, 5x प्लस 9y प्लस 201। अब देखो भाई, आपको दिख रहा है साफ साफ सर एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन बन के आएंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। आराम से आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, जो आपका मन है वो करिए। लेकिन अगर हम देखें, मैं सीधे डायरेक्टली यहाँ पर या तो x की या तो y की वैल्यू निकाल सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के ही। कैसे? आप यहाँ पे 9y की जगह पर क्या मैं 12 माइनस एक्स नहीं लिख सकता? यस सर, आप यहाँ पे 12 माइनस एक्स लिखो, सॉल्व कर दो। ठीक, आपने 12 माइनस एक्स लिखा, सॉल्व करा,
क्योंकि ये प्रीवियस ही क्वेश्चन है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी सर, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, यू विल गेट, ये लाइन आपको पूरी लिखनी है यहाँ पे, यू विल गेट y इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, 2 के बराबर आ जाएगी, और हमारा काम खत्म। आप देखिए 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 2 52। इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा इस टाइप के, वही सब कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में है, बस हल्का सा डाटा का डिफरेंस है। इन सब के बाद आपके पास मीन में कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जो आपको नहीं आता हो। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो हद से हद किसमें होगा कि सर यहाँ पर अगर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के बन के आ जाए, अबव, बिलो और इंक्लूसिव फॉर्म वाले, तो अबव, बिलो और इंक्लूसिव फॉर्म के बारे में जैसे कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा है, आप उसको प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में देखने के बाद आपको जो भी डाउट होगा वो खत्म हो जाएगा। तो याद कर रखना है, आपको हमेशा इसी में अपनी ऑब्जर्वेशन को दिखाना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में अपने ऑब्जर्वेशन को दिखाना है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हम अपना मीन खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में अपना मीन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।